दुष्यंत को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। जहाँ जे कह दे मैं किसानों से वोट मांगने नहीं आता, हम घर चले जाएंगे, दुष्यंत को मजबूर कर देंगे। जहाँ दुष्यंत की राजनीति खत्म हो जाएगी जे किसान। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੂਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। अच्छा जी, ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾਤਾ अच्छा जी। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣ ਆਊ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਗੋਲੇ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦਾ अभी अभी किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है और किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो 3 अध्यादेश जो अब कानून बन चुके हैं उनको सरकार फिर से वापस ले। लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जो है जारी है। और आपको बता दें कि हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह और दुष्यंत चौटाला के प्रति जो किसानों का गुस्सा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि दोनों इस्तीफा देकर हमारे बीच में आए और किसानों का ये भी कहना है कि वो कुर्सी चुनेंगे या किसान को चुनेंगे, ये भी फैसला ले। तो कि सरकार जो है वो टस से मस होती हुई नजर नहीं आ रही है और किसान लगातार अपना धरना प्रदर्शन और अभी अभी दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका है। हमारे साथ कुछ युवा साथी आइए, इनसे बात करते हैं। आज आपने दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका है और सरकार टस से मस हो नहीं रही, क्या कहना है आपका? हाँ, इन्होंने हमारा सुकून तो छीन लिया। अच्छा जी। लेकिन हमारा जुनून नहीं छीन सकते ये। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे हम यही रहेंगे। चाहे इनकी सरकार के 3 साल रह गए, इनकी सरकार के हमें चाहे 3 साल लग जाए, हम यहीं पर रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं। इन्होंने हमारा सुकून तो छीन लिया है, हमारा जुनून नहीं छीन सकते हैं। बहुत अब तक हमने बहुत धक्का झेल लिया, अब नहीं झेलेंगे। अब इनको घर से बाहर निकल कर यहाँ आकर हमसे बात करनी होगी। अब तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम यहीं डटे रहेंगे। अभी तो बहुत कम है गिनती हमारी, और लोग भी आएंगे, चले भी गए हैं जिन्होंने हमारे लंगर पानी का करना है, पर हम यहीं हैं जब तक ये आकर यहाँ हमसे बात नहीं करते। कोरोना का है 14 दिन का होता है, 3-4 दिन तो हो गए हैं, 10 दिन रह गए, 10 दिनों के बाद देखेंगे क्या करना है। हाँ जी, चाहे सरकार के पास बहुमत है लेकिन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है। जब लोग जागरूक हो जाते हैं बड़ी बड़ी सरकारों के घुटने टिक जाते हैं, क्योंकि सरकार भी लोगों से चलती है। हम टैक्स देते हैं, किसान देता है, सारे मजदूर काम करके देश चलता है। घर का कबीलदार तभी मेंबर घर चला सकता है जब सब साथ देते हैं, वही सरकार है। हम इनको आर्थिक तौर पे भी कमजोर कर देंगे सरकार को और दुष्यंत का इस्तीफा लेके रहेंगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि पर टिकी है। कृषि के साथ हर एक वर्ग जुड़ा है, छोटे दुकानदार, मजदूर, हम सब वर्ग का हमारे साथ संयोग है। हम दुष्यंत को मजबूर कर देंगे। जहाँ दुष्यंत की राजनीति खत्म हो जाएगी जो किसानों के साथ नहीं चले तो। हम लगातार देख पा रहे हैं कि आप दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हो, क्या वजह है कि आप इनके खिलाफ आपका ये रोष प्रदर्शन? देखिए, क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं वो तो पहले से ही किसान विरोधी थे। ये हमारे नेता देवीलाल के नाम पे वोट लिए हैं, मेरे में अंश देवीलाल का दिस रहा है, इसीलिए हम इनको टैग करते हैं, क्योंकि ये किसान की राजनीति करते हैं। हम ये कहते हैं जहाँ तो किसान की राजनीति करना छोड़ दो, भी हम किसान के वोट मांगने नहीं आते। हम ये कहते हैं भी कोई बात नहीं, रहो 4 साल 3 साल कुर्सी का, क्योंकि इनके दादा से जो देवीलाल वो किसानों के लिए कुर्सी ठुकराते थे। इन्हें हमें किसानों के नाम का बीजेपी सरकार के विरुद्ध, बीजेपी किसान विरोधी है, खट्टर ने जो कर दिया सब कुछ, हमने इसको वोट दिया था बीजेपी सरकार के विरुद्ध। इन्होंने वोट बेचकर हमारे उनके साथी रल के जिनके हमने विरुद्ध वोट दिया था। एक बात और
जो कानून बना है संसद में पास हुआ है, सरकार ने कर दिया, वो कह रहे हैं किसान मनचाही कीमत पर फसल बेच सकता है। क्या उस कानून अध्यादेश में लिखा है भी किसान को मनचाही कीमत मिलनी चाहिए? वो भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो बिल है ना, कृषि मंत्री ने नहीं, ये अडवाणी ने तैयार किया है और सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। फिर कृषि मंत्री क्यों रखा है? उसको भी प्राइवेट कर दो। बिजली प्राइवेट कर, बिजली मंत्री क्यों रखा है? आप तो बत्ते खा रहे हो, जनता का सब जो रोजगार चाहिए वो सब प्राइवेट कर रहे हैं अडवाणी बन के। फिर आप कुर्सी भी अडवाणी बन के दो ना। आप क्यों जनता का खून चूस रहे हैं? तानाशाही जो कॉर्पोरेट सरकार चलाना चलाई जो। इस सरकार ने अभी तो देखो, कल मजदूर कालांवाली में पड़े सरकार को किसानों के विरुद्ध लड़ा रहे हैं भी मजदूरी नहीं देते, ट्रैलियाँ रोकोगे। इस सरकार ने बहुत माड़ा काम करना। जो किसान के बच्चे हैं ना, उन्होंने मजदूर बनाने की प्लानिंग है। अभी शहरों में जाएं, इनकी ज़मीन गिरवी रखें। जो कनेक्ट फार्म कहते हैं सरकार भी हम ऐसे ले लेंगे। ये 1938 में जब किसान बोले थे ना, फसल बिकती सी, लूट लेते थे बड़े बड़े शाहूकार, तब से जे छोटू राम ने जो मंडियाँ सिस्टम बनाया भी किसान के साथ धोखा ना हो। जब भी किसी किसान का किसी आड़त के साथ डिस्प्यूट होता था ना, अगर मार्केट कमेटी का रिकॉर्ड उसके कानून हक में व्यक्त हो जाता था ना कोर्ट में, उस किसान की जीत होती थी। अब तो पेन कार्ड है, कोर्ट भी नहीं जा सकते। एडीसी दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, सब कोरोना पॉजिटिव में जय सच है भी यह 4-5 दिन में किसान घर चले जाएंगे। लेकिन मैं ये बताना, इस आंदोलन की सिरसा की पंजाब पूरे वर्ल्ड, जहाँ सारे वर्ल्ड में फैल गया। हम तब तक नहीं जाएंगे, हम सहनशीलता शांति से करेंगे, चाहे हमें 50 दिन जहाँ बैठना पड़ जाए। कोरोना 50 दिन भी जहाँ बैठे रहेंगे धरने पर, उनका इस्तीफा लेके हटेंगे। क्योंकि जो हमारे साथ गैस के गोले दागे गए हैं ना, सारे विश्व ने, सारे वर्ल्ड ने निंदा की है, उसकी चिंगारी गई। सरसा का जो किसान इतिहास रचने जा रहा है। क्योंकि 1947 में निहत्थे लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठी चलाई थी, इन्होंने निहत्थे पिपली के किसानों पर लाठी चलाई थी। जब सरकार कुर्सी के नशे में अंधाधुंध भूल जाती है जनता को, तो सरकार जाना तय है, कितना ही टाइम लगा ले, लेकिन किसान जहाँ से जाएगा नहीं। किसान शांति से धरना करेगा, चाहे हम 50 दिन लग जाए। दुष्यंत को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। जहाँ जे कह दे मैं किसानों से वोट मांगने नहीं आता, हम घर चले जाएंगे। एक बार बोल दे भी हम मैं किसानों से वोट नहीं मांगूंगा, हम घर चले जाएंगे। ये आप देख सकते हो कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला या तो किसानों के नाम पर राजनीति करना बंद कर दे या इस्तीफा देकर हमारे बीच में आए। हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आप आए हो जी? हाँ जी, पक्का शीता से आए, किसान यूनियन के प्रधान काला झाड़का दे। प्रधान जी, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से आपका ये प्रदर्शन लगातार जारी है, तो सरकार टस से मस होती हुई नजर नहीं आ रही है। नहीं, टस तो मस हो जूगी, अजे दिक्कत थोड़ा साड़ी कमी है। अच्छा जी। हाँ, साਡਾ 10-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਰੂ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੂਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣ ਆਊ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।